आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के लुधियाना जिले के गांव अमरगढ़ कलेर में, जहां 3 मासूम बच्चे रहते हैं। एक बहन जो 12वीं कक्षा में पढ़ती है और 2 भाई, जिनमें एक 6ठी और दूसरा 9वीं में है। इन बच्चों की मां इन्हें छोड़कर चली गई, क्योंकि पिता शराब पीकर मारपीट किया करते थे और अब पिता भी केवल कभी-कभी ही मिलने आते हैं। मजबूरी में ये तीनों अपने ताया के घर में रहते हैं। इनका अपना घर भी बेहद जर्जर हालत में है। न पक्की छत, न बाथरूम या रसोई के दरवाजे, और बरसात में कमरे पानी से भर जाते हैं, जिससे इन्हें अपने ताया के घर शरण लेनी पड़ती है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम की टीम जब यहाँ पहुंची, तो इन बच्चों को राहत सामग्री और राशन प्रदान किया गया। साथ ही इनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचाई जाएगी और जैसा उनका आदेश होगा वैसे ही किया जाएगा। आइए अब चलते हैं उस घर के भीतर, जहां अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने इन बच्चों को सहायता दी। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है अमरगढ़ कलेर, जगरांव लुधियाना में। यहां पर एक 3 बच्चों का परिवार है। उनको आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जाएगी। आप यह देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है वह घर की तरफ जा रही है। इस घर के सामने पहुंचते ही एक पुराना लोहे का गेट दिखता है। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं घर के हालात और मिलते हैं परिवार से। ये इनका लेफ्ट साइड में मेन गेट है, लोहे का गेट लगा हुआ है, अच्छा गेट लगा हुआ है। कैमरामैन की मदद से आपको गेट दिखाएंगे और उसके साथ में ही गेट के साथ में अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये बाथरूम है, बाहर बने हुए हैं। इधरली साइड भी आपको जो इनकी सीट जो रखी हुई है वो आपको दिखाते हैं। ये इस तरफ है और दूसरी तरफ जो बाथरूम है, टॉयलेट वाली सीट पे जो है वो दरवाज़ा लगा हुआ है। जिस तरफ बाथरूम है वहाँ पर कोई भी दरवाज़ा नहीं लगा। ये एक कपड़े का पर्दा है जिससे पर्दा कर कर यहाँ दरवाजे का काम लिया जा रहा है। अभी अंदर चलेंगे। ये सारा जो इनका मकान है ये साझा इकट्ठा मकान है, क्योंकि इनके दादाजी का है और इनके पिताजी 2 भाई थे, उन दोनों का आधा आधा ये मकान है। अभी जो इनका रूम है, जिन बच्चों की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम जहाँ आई है, इनका रूम आपको दिखाते हैं। मेन गेट से अंदर आएंगे तो इनके मकान के आगे हम बिल्कुल खड़े हैं। अगर इस तरफ देखेंगे तो ये ऐसे ही ईंटें रखकर वॉशरूम बना रखा है, जो कैमरामैन की मदद से आपको दिखाएंगे। अगर ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ही पत्रे रखे हुए हैं। वो सीमेंटेड है, लेकिन गैप बहुत बड़ा है साइडों में भी। जो आप देखेंगे तो दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ है, एक चादर ही आगे लगा रखी है, चादर से पर्दा कर रखा है। ये इनके बाथरूम है, जो एक सिर्फ ईंटों की चारदीवारी है। छत ऊपर कोई नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि टैंकी पानी की कहीं पे नहीं रखी हुई। और इस तरफ अगर आप आगे आएंगे तो ये राइट साइड में इनका किचन है। बाहर किचन का आंगन है जो बाहरली साइड होती है। यहाँ पर मिट्टी से बना हुआ चूल्हा है और साथ में जो बर्तन पड़े हुए हैं। अगर इसी के पीछे आप देखेंगे तो ये इनका किचन है। और यहाँ पर भी कैमरामैन की मदद से आपको दिखाएंगे कि जो सीमेंटेड पत्रे रखे हुए हैं, उसके आप लास्ट में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप है, जिसमें से सारा ही पानी जो है बरसात के समय इस मकान के अंदर जो बरसात पड़ने के समय मकान के अंदर पानी आता होगा। और जो इनका नीचे भी आप देखेंगे तो ऐसे ही कच्चा फर्श है, उबड़ खाबड़ है कहीं पे। अभी इनका जो मेन रूम है, यहाँ पर ये बच्चे रहते हैं, वहाँ पर हम खड़े हैं। आप अगर देखेंगे तो फर्श जो ग्राउंड है वहाँ बाहर से तो 2 फुट नीचे आकर अंदर का जो फर्श है, क्योंकि 2 फुट नीचे है। दरवाजे यहाँ पर अच्छे लगे हुए हैं। अगर अंदर की बात करें तो अंदर आप देखेंगे तो ये पुराने समय में जैसे बालन डालकर ईंटें लगाकर मकान बनाया जाता था, वैसे ही बना हुआ है।
और साइडों से पानी की सीलन भी है, सैलाब भी है। और जो ऊपर बालन है उसके साथ में आप पानी के निशान देखेंगे, क्योंकि बरसात के समय इस मकान में पानी जो है वो थोड़ा बहुत नीचे आता है, ऐसा इन्होंने बताया है। कुल मिला के रूम अच्छा बना हुआ है और ऊपर छत भी जो है वो सही है, बालों की थोड़ी रिपेयर होने वाली है। ग्राउंड आपको दिखाया है कि बाहर से बहुत नीचे है। अभी बच्चों से बातचीत करते हैं। दर्शकों, ये तीनों बच्चे हैं जिनके घर पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है बेटा आपका? सुखप्रीत कौर। सुखप्रीत जी, आपके परिवार में कौन कौन है? ਮੇਰੇ ਨਾ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਆ, ਤਾਇਆ ਤਾਈ ਆ, ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾ। तो बेटा आपने अपनी मम्मी और पापा का जिक्र नहीं किया, आपके डैडी और मॉम? ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ। तो बेटा जैसे आपके मम्मी पापा नहीं है, दोनों घर पे नहीं रहते, आप तीनों बच्चे हो, 4 बच्चे हो, तो फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਮੰਮੀ ਵੱਡਾ ਡੈਡੀ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਅੰਕਲ। बेटा कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं +2 चाहे 9th चाहे 6th चाहे। जी। तो बेटा जैसे मम्मी पापा दोनों नहीं है, बच्चे आप तीनों पढ़ते हो, तो फिर घर में कुछ समस्याएं आती होंगी पढ़ाई में और घर चलाने में? ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ। जी। ਹਾਂਜੀ। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। दर्शकों, ये तीनों बच्चे हैं काफ़ी मजबूर हैं, क्योंकि किसी कारणवश इनके माताजी इनको छोड़कर पहले जा चुके थे और इनके पिताजी घर नहीं आते हैं, तो ये तीनों अपने ताया और ताया जी के पास रहते हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि जैसे ये बच्चे मजबूर हैं, लाचार हैं, तो इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर लेकर आई है। अभी इनसे बात करते हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दीपक जी, जैसे ये तीनों बच्चे हैं काफ़ी लाचार हैं, क्योंकि इनके माता जी भी यहाँ पर नहीं रहते और पिता घर आते नहीं है, तो इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है? देखिए जी, देश भर में संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है गरीब और लाचार लोगों के लिए, जिसके तहत इन तीनों बच्चों के लिए सबसे पहले तो हम रसोई घर के लिए राशन सामग्री लेके आए हैं। अच्छी क्वालिटी का सारा राशन का सामान लेके आए हैं, जो एक रसोई घर में अपने जीवन की गुजर बसर करने के लिए जरूरी चीज़ें होनी चाहिए, वो सारे सामान हम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इन बच्चों के लिए लेके आए हैं। और इस राशन के सामान में कुल 23 आइटमें हैं। जैसे कि ये छोटा परिवार है, 3 बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से हम इनके लिए 15 किलो बढ़िया गेहूं का आटा, 2.5 किलो चावल और 2 किलो चीनी, टाटा की बढ़िया चाय, सूखा दूध जिसको ये बच्चे दूध बनाकर भी पी सकते हैं और चाय के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, बेसन, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, दलिया, काले चने, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चना दाल, टाटा नमक, सरसों का शुद्ध तेल, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, अचार बढ़िया क्वालिटी का, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन नंबर 1 गोदरेज का, और घड़ी डिटर्जेंट, सर्फ, जिससे बच्चे अपने कपड़े धो सकते हैं। इसके अलावा इन बच्चों ने संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे से डिमांड की थी कि ये 3 बच्चे हैं, ये एक जो है 12वीं कक्षा में पढ़ता है, एक 6ठी में और एक 9वीं में, तो इन्होंने हमें कपड़ों की डिमांड की थी। तो संत रामपाल जी के आदेश से हम जो इन बच्चों ने हमारे से डिमांड की थी उसके अनुसार एक बच्चे के लिए हम स्कूल की 2 यूनिफॉर्म और दूसरे बच्चे के लिए हम 2 जोड़ी कपड़े और तीसरे बच्चे के लिए भी हम 2 जोड़ी कपड़े लेके आए हैं। और तीनों बच्चों के लिए हम स्कूल के, आप देख सकते हैं, 3 शूज भी लेके आए हैं। और तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके हिसाब से हम तीनों बच्चों के लिए स्कूल के बढ़िया 3 स्कूल बैग भी लेके आए हैं। आप देख सकते हैं, ये बेटी के लिए है, ये बेटों के लिए है, 3 बैग। और तीनों बच्चों के लिए हम टोटल 15 रजिस्टर लेके आए हैं। देख सकते हैं आप, अच्छी क्वालिटी के रजिस्टर हैं, ये बढ़िया क्वालिटी के रजिस्टर, और एक पेन का पैकेट लेके आए हैं जो इन बच्चों ने हमारे से डिमांड किया था। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज अपने सेवादारों के माध्यम से
इन बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा किया है जी। जी दर्शकों, आप सामने देखेंगे कि स्कूल से रिलेटिव जो भी सामान जरूरी होता है वो सभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लेकर आए हैं। चाहे कॉपियों की बात हो, चाहे पेंसिलों पेन की बात हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक पेन हो, पेनों का पूरा बॉक्स है, उसके बाद 3 स्कूल बैग भी है और तीनों के लिए स्कूल पहनने वाले जूते भी है और उसके साथ में कपड़े दिए गए हैं। बहुत सारी राशन सामग्री भी है। दीपक जी, जैसे आप राशन सामग्री लेकर आए हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में है, लेकिन कभी ना कभी यह समाप्त होगी, तो उसके बाद फिर ये परिवार आपसे कैसे संपर्क करेगा? जब परिवार को कब तक ये राशन सामग्री दी जाएगी? ये परिवार को राशन सामग्री है जो वो अपना, जब तक इस परिवार को लगातार ज़रूरत होगी, जब तक ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, इनकी आय का कोई साधन नहीं बन जाता, बच्चे कुछ कमाने नहीं लग जाते, तब तक इन बच्चों की संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जिस भी चीज़ की जरूरत होगी, जो कि हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो भी जिस भी चीज़ की जरूरत होगी वो संत रामपाल जी महाराज इनको मुहैया करवाएंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और लगातार मुहैया करवाएंगे। ऐसा नहीं कि ये टेम्परेरी मदद है, एक बार कर दी तो दोबारा नहीं। जब भी इनको जरूरत पड़ेगी किसी भी सामान की, कपड़ों की, चिकित्सा की, शूज़ की, यूनिफॉर्म की, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इनको तुरंत वो सारी चीज़ें मुहैया करवाएंगे। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने आश्रम की तरफ से ये विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाया हुआ है, जिसपे अन्नपूर्णा मुहिम के 2 नंबर लिखे हुए हैं। ये कार्ड हम आज इन बच्चों को देकर जाएंगे, और जब भी इनको राशन सामग्री की दोबारा जरूरत होगी, राशन खत्म होने से 2 दिन पहले, ये बच्चे हमें इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे और इनको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार तुरंत इनके घर पर आकर इनको सारा सामान देकर जाएंगे, चाहे वो राशन सामग्री है, चाहे इनको शिक्षा में किसी चीज़ की जरूरत है, इनको किसी भी चीज़ की जरूरत होगी तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार तुरंत आएंगे। अब मैं इस बेटी को ये कार्ड पकड़ाऊंगा ताकि जरूरत पड़ने पर हमें फ़ोन करके सूचित कर सके जब भी इनको राशन की जरूरत होगी या अन्य किसी चीज़ की जरूरत होगी। जी, अभी इस बेटी से दोबारा बात करते हैं। इनको कार्ड दिया गया है। बेटा, जैसे आपको कार्ड दिया गया है और ये चीज़ बोली गई है कि राशन सामग्री में जब तक भी आपको ज़रूरत होगी, चाहे वो ताउम्र, तो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लगातार राशन सामग्री भेजते रहेंगे, तो इससे कुछ सहायता मिलेगी आपको? हाँ जी, बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि घरे राशन ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਅੰਕਲ जी दर्शकों, इनका कहना है कि जब राशन घर आ गया है तो बहुत बड़ी सहायता जो है वो हमें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिल गई है, और इसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि हमें यूनिफॉर्म की ज़रूरत थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है, और 2 भाई हैं इनके, उनको घर पहनने वाले कपड़ों की ज़रूरत थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। अभी अंकल जी हैं जो इनके दादाजी हैं, इनसे बात करते हैं। दादाजी, जैसे इनके लिए बच्चों के लिए कपड़े भेजे हैं, राहत सामग्री, राशन सामग्री भेजी है, तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਰਾਸ਼ਨ, कपड़े भेजे है, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं। जी दर्शकों, दादाजी का कहना भी है कि हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमारे बच्चों के लिए ये कपड़े भेजे हैं और राशन सामग्री भेजी है, और स्कूल के पढ़ने के लिए इनको ये हौसला भी दिया है कि इनको किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत होगी तो वो सभी भी सहायता इनको मिलेगी, ये स्कूल में पढ़ें। तो बेटा, जैसे संत रामपाल जी महाराज आपके जैसे हजारों परिवारों की मदद करते हैं, तो संत रामपाल जी जो ये मुहिम चला रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ठीक है। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार।
अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। बेटा जैसे मम्मी पापा दोनों घर पे नहीं है तो और भी बहुत सी समस्याएं आती होंगी। हाँ जी, बाथरूम ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਚਨਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਹੋਲ ਆ, ਸਲੇਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਕਮਰਾ ਚੋਂਦਾ ਵਾ ਅੰਕਲ। तो बेटा जैसे हमने देखा था बाथरूम में शायद दरवाजा नहीं लगा हुआ। बाथरूम में भी दरवाजा नहीं है, किचन में भी नहीं, कमरा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੋਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। तो फिर आप कहाँ रहते हो जब कमरा ऊपर से बरसात होती है पानी टपकता है, फिर कहाँ रहते हो आप? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਏ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। दर्शकों बहुत ही नाजुक हालत है क्योंकि इस तरफ जो बाथरूम बना है आप कैमरामैन के मदद से देखेंगे। आपको पहले भी दिखाया था कि साइडों से जहाँ पर दीवार ख़त्म होती है ईंटों की वहाँ से बड़ा होल है, वो भी सही सुरक्षित नहीं है क्योंकि दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ, ऊपर से छत भी ऐसे ही है और साथ में किचन है, किचन में भी कोई भी तरह किसी भी तरह का दरवाज़ा नहीं लगा हुआ। जो एक रूम है उसके लिए भी इन बच्चों ने बताया है कि वो रूम भी ऊपर से चो रहा है, वहाँ पर जो बरसात के समय पानी अंदर आ जाता है। दर्शकों अभी एक और पंचायत मेंबर जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सर जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पर आए हैं तो इस परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी दें। इनके परिवार के लिए एकदम डाउन है, डाउन पोजीशन है। माता इन्हों दी चली गई छोड़ के और एक खुद ही इनका ताया जी है वो कर रहा है, इनके दादा दादी है वो कर रहे हैं। इनका घर भी पूरा देखो डाउन है, इधर भी कोई पोजीशन ना, इनको कोई किचन है ना इनका कोई बाथरूम है और घर भी गिरने जैसा ही है पूरा। और बाकी इनके जो मदद की जाए तो बहुत अच्छा है। आपके लिए शुक्रिया। ऐसे जैसे ये बच्चे हैं ऐसे हजारों ही बच्चे हैं जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज हर महीने निःशुल्क राशन देकर और कपड़े देकर करते हैं। तो संत रामपाल जी की इस मुहिम के लिए आप क्या कहेंगे? इनके लिए हम बोलेंगे कि धन्यवाद, ये बहुत अच्छा है जो कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। जैसा भी कर रहे हैं बहुत बहुत अच्छा है जी। दर्शकों अन्नपूर्णा मुहिम की बात आपको बताई है जिसमें इन बच्चों को सहारा दिया गया है पढ़ने के लिए और इन बच्चों के लिए कपड़े दिए गए हैं, घर का राशन दिया गया है। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या बात करें क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम पिछले दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है, चाहे वो ड्राइवरों की मदद हो, चाहे बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, चाहे ऐसे गरीब और लाचार लोगों की मदद हो। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज यहाँ पर आए हैं, इस मुहिम के साथ साथ और क्या कुछ जन कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं? जन कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज तरह तरह के बहुत बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आपने देखा अभी हरियाणा में काफ़ी जगह बाढ़ आई और पानी काफ़ी जगह खड़ा है। उसको निकालने के लिए पंचायतों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को अर्जी लगाई गई। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आश्रम के सेवादारों को भेजकर लाखों फुट पाइप पर और कितने ही ज़्यादा मोटरें 15 हाउस पावर की 20 हाउस पावर की बड़ी बड़ी मोटरें भेजी गई भी जहाँ पर पानी खड़ा है वहाँ से पानी निकाला जाए। ये बड़े पैमाने पर हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है ये कार्य संत रामपाल जी के द्वारा, जहाँ पर लोग संत रामपाल जी महाराज जी का और पंचायतें बहुत धन्यवाद कर रही हैं। जो काम सरकारें नहीं कर सकी वो संत रामपाल जी महाराज जेल में होते हुए भी बैठकर अपने शब्द शक्ति से कर रहे हैं। बाकी आपको बताना चाहूँगा जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में बड़े पैमाने पर देह दान के कैंप आयोजन किए जाते हैं, जहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर बड़े पैमाने पर ब्लड कैंप आयोजन किए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, जहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर खून दान करते हैं। संत रामपाल जी के महाराज जी के आश्रमों में अपने आइस चेकअप के कैंप लगाए जाते हैं जो फ्री होते हैं, मुफ्त इलाज किया जाता है। डेंटल चेकअप के कैंप लगाए जाते हैं डॉक्टरों के द्वारा जो फ्री होते हैं। जो संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा पब्लिक के लिए भी हैं। अगर आंखों में या दांतों में कोई प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में संत रामपाल जी के दिशा देश पर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। जैसे कि धरती पर कभी भी कोई आपदा आती है, जैसे कि पहले कोरोना काल आ गया, अभी आपने देखा हाड़ों की स्थिति आ गई या भूकंप आ गया,
किसी प्रकार की जब कोई महामारी आ गई, वहाँ संत रामपाल जी के दिशा निर्देशों पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वहाँ पर जाकर अदुट भंडारा जो लंगर है बनाकर भी देते हैं, सेवा में देते हैं। और सूखा राशन भी बहुत बड़े पैमाने पर हड़्ह पीड़ितों के लिए, धरती पर किसी भी आपदा के जो मनुष्य है उसके लिए दिया जाता है। बड़े पैमाने पर दवाइयाँ दी जाती हैं। कभी हड़्ह पीड़ितों को तरपालें भी दी गई। जहाँ पर डीजल मांगा गया मशीनों चलाने के लिए पंचायतों की तरफ से, वहाँ से डीजल भी दिया गया। जिस प्रकार की पशुओं के लिए चारा भी दिया गया। जैसे अभी अपने हिमाचल में देखा होगा, हिमाचल में भी रास्ते बंद हो गए थे, जहाँ हमारे ड्राइवर भाई और पब्लिक जो घूमने गई थी वो फंस गए थे। उनके लिए भी देसी घी का भंडारा निःशुल्क संत रामपाल जी के देशों अनुसार उनके अनुयायियों के द्वारा फ्री में बांटा गया। पानी की बोतलें बांटी गई, दवाइयाँ बांटी गई। ऐसे जैसे पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाने हैं, जैसे आप देखें पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, उसके लिए भी भारत और नेपाल में संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशों पर उनके अनुयायी लाखों वृक्ष लगा चुके हैं और अभी भी लगा रहे हैं। ये नहीं है वृक्ष लगा लिए, उनकी संभाल भी करते हैं। ये उनकी सेवा है, जो वो सेवा समझ के उनकी संभाल भी करते हैं और पौधे को पालते भी हैं। संत रामपाल जी द्वारा ऐसे अनेकों ही कार्य किए जाते हैं जन कल्याण के लिए। जी, जैसे इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत से जो कार्य हैं वो जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े स्तर पर समाज को सुखी करने पे लगे हुए हैं। उनके कार्यों का वर्णन शब्दों में करना हमारे लिए भी कठिन है और इनके लिए भी कठिन है। अभी एक और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार राजेश जी है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राजेश जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है और अन्नपूर्णा मुहिम की बात हो, चाहे बाढ़ पीड़ितों की मदद की बात हो, तो संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े स्तर पर लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जेल में रहते हुए कैसे संभव है? जी, अपने ऐसे है कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो कबीर परमात्मा के अवतार हैं और वो कहीं भी रहते हैं। संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं उनकी संत रामपाल जी की जो शक्ति है, कबीर परमात्मा की जो शक्ति है, वो सब भक्तों के साथ रहती है। वो जेल से बैठे हुए जो भी आदेश देते हैं, भक्त वहाँ पे जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उस सेवा पे पहुँचते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो गरीबों के लिए मसीहा बन के आए हैं और सारे मतलब पूरे भारतवर्ष में ये योजना चली हुई है, अन्नपूर्ण मुहिम जो चली हुई है, जिसको जो जिस चीज़ की गरीब परिवार को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो संत रामपाल जी मतलब हाथ भेजते हैं। जी जी। दर्शकों, जैसे घर के बारे में बताया है और बच्चों से बातचीत करी है, तो काफ़ी नाजुक हालत है। अभी इनसे पूछते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी की मुहिम के जो है उस पे लिखा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। राशन की बात हो चुकी है, रोटी की बात हो चुकी है। जैसे इनका जो बच्चे हैं पढ़ाई करना चाहते हैं, शिक्षा में इनकी क्या कुछ मदद करेंगे आप? परमात्मा की तरफ से इनको जो भी इनकी वो शिक्षा की ज़रूरत होगी, कॉपी किताब पेंसिल वगैरह, वो जैसे ये बताएंगे बच्चे, तो संत रामपाल जी के सेवक जो है वो आकर इनको दे दिया जाएगा। और जैसे कोई बैग वगैरह, कोई भी सामान की ज़रूरत है, कपड़ा है, कपड़े की मदद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छी मदद किया है, अच्छे कपड़े बना के दिए हैं, 3-4 जोड़ी कपड़े दिए हैं इन बच्चों को। जी, क्योंकि कपड़े भी दिए गए हैं और कॉपियाँ भी है, और इसके साथ-साथ मकान आपके फ्लेक्स के ऊपर लिखा हुआ है। जैसे इनके मकान की खस्ता हालत है, बहुत हालत जो ख़राब है, दरवाजे बाथरूम में नहीं लगे हुए, किचन में किसी प्रकार का दरवाज़ा नहीं है, बरसात के समय छत ऊपर से टपकती है, तो मकान में क्या कुछ सहायता इनकी आप लोग कर सकते हैं? जैसे कि अभी सतगुरुदेव को इनकी प्रार्थना भेजी जाएगी, जैसे सतगुरुदेव का आदेश होगा वैसे काम किया जाए। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सच है। दर्शकों, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम की बात हुई है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की बात हुई है। पिछले दिनों में संत रामपाल जी महाराज ने जो बरसात का पानी हरियाणा में भर गया था, वहाँ पर पानी निकालने के लिए करोड़ों रुपए दान दिए हैं। एक तरफ हमारे समाज में ऐसे संत भी हैं जो हम लोगों को ये सिखाते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं। वहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज भी है जो कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वहाँ पर जहाँ गरीबदास साहिब जी एक बाणी बोलते हैं कि आग लगी आकाश में, जड़ जड़ परे अंगार, संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। जहाँ संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से करोड़ों रुपए देकर लोगों की बाढ़ का पानी निकलवा रहे हैं, वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जहाँ पर ऐसे बच्चे
कर्म की मार से अगर दुखी हैं तो उनके लिए भी वो मसीहा, वो सहारा बनकर संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए हैं। अन्नपूर्णा नाम की जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है, इसी में हजारों बच्चों का, हजारों परिवारों का पालन पोषण हर महीने संत रामपाल जी महाराज करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के लिए हम अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जो जगराऊं जिला लुधियाना पंजाब से थी। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन नूर के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।